Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook, or Instagram under the handle Let's Learn Together. So let's begin with our today's topic, and our today's topic would be contribution of Roman in the development of geography. In the last video, we talked about contribution of Greeks, and today we'll be talking about contribution of Romans in the development of geography as a discipline. जब हम रोमन डेवलपर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला नाम आता है स्ट्रैबो का। इनका जो टाइम पीरियड था वो 64 BC टू 20 AD रहा था एंड ही वाज बोर्न इन टर्की। टर्की में इनका जन्म हुआ था। ही डिफेंडेड होमर एंड ही डिस्कार्डेड हेरोडोटस। होमर और हेरोडोटस दो स्कॉलर्स थे ग्रीक के। इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप डेवलपमेंट बाय ग्रीक स्कॉलर्स वीडियो है हमारे इवोल्यूशन ऑफ थॉट प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। होमर ने एक पोएम लिखी थी इलियड, जिसमें उन्होंने ट्रोजन वॉर का जिक्र किया था। उसी के रिगार्डिंग स्ट्रैबो ने उनको डिफेंड करते हुए हेरोडोटस को डिस्कार्ड किया था। Now he considered Earth as oblong. Oblong मतलब या एक rectangular flat surface. He was first to make map of Mediterranean region. Mediterranean region का इन्होंने पहली बार मैप बनाया था। And his greatest contribution was in the field of political geography, जो आज के समय में geography का ही एक सब डिसिप्लिन है। He was basically a regional geographer. Regional geographer थे। He was first to declare geography as chorological science. And chorological क्या है? ये है study of places और region। अब ये regional geographer थे, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने geography को बोला था कि जब हम regions को study करेंगे, जो एक chorology है, chorological science है, वो geography है। इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी ज्योग्राफी का, जो एक ज्योग्राफिकल ट्रीटीज या जिसको कह सकते हैं हम ज्योग्राफिकल इंसाइक्लोपीडिया थी वो बुक। इस बुक के टोटल 17 वॉल्यूम्स थे, जिसमें पार्ट 1 और 2 जो है वो उसमें था ओक्यूमीन। एंड ओक्यूमीन में इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, अब पहले का जो समय था उसमें जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं वो सारी ट्रैवलिंग बेस्ड पे हुई है, ऑब्जर्वेशन हुई है कि स्कॉलर्स ट्रैवल करते थे, जो चीजें वो ऑब्जर्व करते थे उन्हीं को नोट डाउन करके लिखा जाता था। तो जितना वर्ल्ड स्ट्रैबो को मालूम था उन्होंने सिर्फ उतने ही वर्ल्ड पे काम किया है। फिर उनके आगे के जो वॉल्यूम्स थे, उनके जो प्रिंसिपल्स हाइपोथेसिस थे अपनी उनकी स्टडीज के रिगार्डिंग, वो सब उन्होंने पार्ट 1 और 2 में डाला था। फिर पार्ट 3 to 8 में उन्होंने यूरोप के बारे में बात की थी, यूरोप को डिस्क्राइब किया था। पार्ट 11 to 16 में उन्होंने एशिया को डिस्क्राइब किया था, एशिया के बारे में बात की थी। फिर पार्ट 17 में उन्होंने बात की थी अफ्रीका की, अफ्रीका को उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उनका जो वर्क है वो मेनली हिस्टोरिकल है, और ये पहले से इंसान थे जिन्होंने नाइल फ्लड की एक्सप्लेनेशन दी थी। नाइल एक नदी है, वहां पर जो भी फ्लड सिचुएशंस होती थी तो उसको पहली बार उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी वो स्ट्रैबो ने दी थी। और इन्होंने लगभग हर ब्रांच, ज्योग्राफी की हर ब्रांच के ऊपर काम किया है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, पॉलिटिकल हो, फिजिकल हो या मैथमेटिकल हो। अब स्ट्रैबो के बाद जो दूसरा नाम हमारे पास आता है रोमन डेवलपर्स, रोमन स्कॉलर्स में, वो है प्टोलेमी। और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 90 AD टू 168 AD। ये एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, पोएट थे एंड एक जोग्राफर थे। एंड ही डेवलप्ड द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मैथमेटिकल ज्योग्राफी में इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन्होंने वर्ल्ड का एक यूनिक मैप बनाया था विद कॉनिकल प्रोजेक्शन। इन्होंने एक मैप बनाया था वर्ल्ड का जो बहुत यूनिक था।
और कॉनिकल प्रोजेक्शन यूज की थी उसमें इन्होंने। वो मैप कुछ इस टाइप की शेप का था, ये इधर से भी नीचे से भी कर्व, ऊपर से भी कर्व, और साइड में ये ऐसे, ऐसा एक मैप इन्होंने दिया था। एंड ही बिलीव्ड इन जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट क्या था? पहले ये मान्यता थी, पहले लोग मानते थे कि अर्थ जो है सेंटर में है, और सन एंड मून और बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। He also rejected hypothesis of an ocean on the east of Asia। और लोगों को लगता था एशिया के ईस्ट में ओशियन है। इन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। He plotted Bay of Bengal for the first time। Bay of Bengal को फर्स्ट टाइम इन्होंने प्लॉट किया था। And he showed the source of Ganga and its tributaries in Himalayas। गंगा और उसके ट्राइब्यूटरीज का जो सोर्स है, जो उनका पाथ था, उसको भी इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रेस किया था। He also considered Indian Ocean to be an enclosed ocean on the south। अब इन and he opined geography is a science which deals with the art of map making। ये एक ओपिनियन रखते थे कि ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी वो साइंस है जो डील करती है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग से। और दूसरा इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अर्थक्वेक एंड लैटिट्यूड्स को एज पैरेलल कर्व्स। ये पैरेलल कर्व्स होते हैं। He represented equator and latitudes with these parallel curves, and then represented meridians as straight line cutting equator at right angles, subsequently reduced them to curved form। पहले इन्होंने क्या किया था कि अच्छा, पैरेलल इक्वेटर और लैटिट्यूड्स को तो इन्होंने पैरेलल कर्व्स कर दिया ऐसे। अब मेरिडियंस की जब बात है, इन्होंने मेरिडियंस को पहले ऐसे स्ट्रेट कट कर दिया था जो इक्वेटर पर राइट एंगल बनाते हैं। बट बाद में क्या हुआ, इन्होंने खुद ही इस स्ट्रेट लाइन को भी कर्व फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया था, या फिर कर्व फॉर्म में चेंज कर दिया था। He also considered Earth equator was considered in uninhabitable। इनका ये मानना था कि अर्थक्वेक पर कोई सरवाइव नहीं कर सकता, वहां लोग नहीं रहते, फॉर इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस। अगर इनकी बुक्स की बात करें तो जो पहली बुक इनकी हम डिस्कस करेंगे वो है गाइड टू ज्योग्राफी। इस बुक के इन्होंने 8 वॉल्यूम्स लिखे थे। जो फर्स्ट वॉल्यूम था इस बुक का, उसमें इन्होंने मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में बात की थी। सेकेंड टू सेवेंथ वॉल्यूम में इन्होंने मोर देन 8000 प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन दिया था विद द प्रिसाइज लोकेशन। देखिए अब आप, प्रिसाइज लोकेशन में मतलब लैट लॉन्ग। इन्होंने उस समय पे 90 टू 168 के बीच में 8000 से ज्यादा जो लोकेशंस हैं, जो जगहें हैं, उनका डिस्क्रिप्शन दिया था उनकी प्रॉपर लोकेशंस के साथ। और फिर जो 8th वॉल्यूम आई उनकी, वो मेनली कार्टोग्राफी प्रोजेक्शंस के बारे में थी, कॉनिकल प्रोजेक्शंस के बारे में थी, जिसपे इन्होंने एक मैप भी बनाया है और बाकी की अलग अलग मैप टेक्निक्स को भी डिस्क्राइब किया था उस वॉल्यूम में। इन्होंने एक वर्ल्ड मैप बनाया था उसमें, जो मैप अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। और उसके अलावा उन्होंने 26 और भी रीजनल मैप्स बनाए थे, 26 अदर रीजनल मैप्स। अब इनकी जो सेकंड बुक थी वो थी एल्मगेस्ट। उसमें इन्होंने मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, स्टार्स और वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्क्राइब किया था। थर्ड इनकी जो बुक थी वो थी हाइपोथेसिस ऑफ प्लैनेट्स, जिसमें इन्होंने प्लैनेट साइज, प्लैनेट शेप और डिस्टेंस बिटवीन देम, फिर उनका मोशन और उनके इंटररिलेशन, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया था। ना इनकी जो फोर्थ बुक थी वो थी एनालिमा, जिसमें इन्होंने स्टार साइंस और ऑब्जर्वर्स हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब किया था। ये उनकी चारों बुक थी। Thank you very much. This was all about Roman, and in the next video we'll be talking about Arab scholars. Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.